देखिए साहब, कल जो है हमारे हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे एमएलएस के साथ, अपने कारपोरेटर्स के साथ उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का दौरा किए। मुझे बड़ी हैरत हुई कि 15 साल से एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और इनके वालिद तकरीबन 30 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। पहले उस्मानिया हॉस्पिटल का एरिया जो है सिकंदराबाद पार्लियामेंट में था, लेकिन जब से गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद में आया, जब से, तो सबसे पहले तो मैं ये बात बतलाऊं कि हैदराबाद पार्लियामेंट का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो उस्मानिया हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी का वाइस चेयरमैन होता है, मिनिस्टर चेयरमैन होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो सेक्रेटरी होता है कमेटी का। ये लोग जो है वाइस चेयरमैन मेंबर्स, सारे एमएलएस मेंबर होते हैं। तो पिछले 15 साल से सिर्फ 1 या 2 मरतबा उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग में शिरकत किए, वो भी एमपी साहब नहीं किए, उनके बिहाफ पे कभी मौजम खान या कभी अहमद पाशा कादरी। कई फंड्स जो कांग्रेस गवर्नमेंट के पीरियड में बोलिए, तेलुगु देशम के पीरियड में बोलिए, या मौजूदा टीआरएस की गवर्नमेंट के पीरियड में वापस कर दिए गए, लेकिन उस्मानिया को इस्तेमाल नहीं किया गया। बात एक हुकूमत एक पार्टी की नहीं है टीआरएस की, बल्कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब भी उस्मानिया हॉस्पिटल को नेगलेक्ट किया गया। तेलुगु देशम की गवर्नमेंट में भी उस्मानिया हॉस्पिटल को नेगलेक्ट किया गया। ये हॉस्पिटल जो है मीर उस्मान अली पाशा जो 1910 में, यानी 156 ईयर्स पहले बनाया गया हॉस्पिटल है ये। कल का जो दौरा था, मैं कल से स्टडी कर रहा था, मैं अपना रिएक्शन नहीं दिया, मैं बोला वेट एंड वॉच, देखेंगे क्या होता। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये असदुद्दीन ओवैसी का जो दौरा हुआ सीएम केसीआर साहब के इशारे पर हुआ। अब सीएम साहब का क्या हिडन एजेंडा है नहीं मालूम। सेक्रेटेरिएट निज़ाम का बनाया हुआ तोड़ दिए, सेक्रेटेरिएट की मसाजिद तोड़ दिए, वरंगल की जेल तोड़ दिए पुरानी ख़दीम। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो अल्फाज थे कि अब ये आसार ख़दीमा अदीमा की बात नहीं करना, नया हॉस्पिटल बनवा दो। हम नए हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ में नहीं हैं। मौजूदा 101 एकड़ 26 गुंठे जो ज़मीन है, उसके अंदर आधी ज़मीन आज भी खाली है, जो नर्सिंग क्वार्टर्स है, नर्सिंग हॉस्पिटल है। पीछे जो मार्चरी का एरिया है, वहाँ से लेके तकरीबन आधा एकड़ ज़मीन खाली है। अगर गवर्नमेंट चाहती है, चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, तो उस ज़मीन में एक बड़ा हॉस्पिटल डेवलप कर सकते हैं, या मौजूदा इस हॉस्पिटल को खूबसूरत भी बनाया जा सकता है, इसको मेंटेन किया जा सकता है। अभी वो इमारत इतनी ज़ईफ़ या बूढ़ी नहीं हुई है ताकि वो जो पेशेंट्स को नहीं संभाल सकती। क्या हिडन एजेंडा है हमारे सीएम साहब का नहीं मालूम। मुझे ऐसा शक है कि हो सकता है कि इस हॉस्पिटल को तोड़कर नई इमारत को, नए हॉस्पिटल को पीवी नरसिम्हा राव हॉस्पिटल नाम रखने के कुछ इम्कानात ऐसे मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन से जो केसीआर को और उनके अफराद ख़ानदान को, उन केटीआर को, जो पीवी नरसिम्हा राव की मोहब्बत जाग उठी है, यानी हर मसले पर, हर चीज़ के नाम पर पीवी नरसिम्हा राव का नाम रख रहे हैं। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोलिए मुसलमानों के साथ मजाक, मुसलमानों के साथ मुसलमानों को तकलीफ़ देना, उनको ज़हनी तकलीफ़ देने के बराबर है, और होना बोलकर जानबूझकर केसीआर साहब कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आई कि अचानक से एमपी साहब को क्यों हमदर्दी हो गई। तो एमपी साहब कल आए, आकर दौरा किए और फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने लगे कि चार मीनार आसार ख़दीमा है, मक्का मस्जिद आसार ख़दीमा है, मछली कमान आसार ख़दीमा है, लेकिन उस्मानिया हॉस्पिटल आसार ख़दीमा नहीं है। सालार जंग म्यूज़ियम आसार ख़दीमा है। हमारे एमपी साहब की तालीम में थोड़ी इजाफा मैं करना चाहता हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बन गए, लेकिन आपकी मालूमात कितनी है इससे हमको अंदाज़ा हो गया। सालार जंग म्यूज़ियम जो है वो आसार क़दीमा नहीं है।
सालारजंग म्यूज़ियम के अंदर जो सामान है उसको आसार खदीमा बोल सकते हैं। तो इतने बौखलाहट का शिकार चीफ मिनिस्टर का क्या प्रेशर था नहीं मालूम। कल आनंद फानंद में आए, दौरा करके ये बोले तेलंगाना की आवाम मुस्लिम हो या हिंदू हो, उस्मानिया हॉस्पिटल को तोड़ने पर बिल्कुल राज़ी नहीं हो सकती। आज चीफ मिनिस्टर केसीआर है, आज टीआरएस पावर में है, कल कोई दूसरा आएगा, लेकिन हमारी जो पुरानी निशानियां हैं इसको बचाना ज़रूरी है। अगर असदुद्दीन ओवैसी, और बड़े हैरत की बात है, 15 साल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से 1 रुपया एमपी फंड, हर साल एक एमपी को 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। एक साल भी असदुद्दीन ओवैसी ने 1 रुपया नहीं दिया। इनके पास 2 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, हर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी से इनके पास 2, तो हर एमएलसी को 3 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। लेकिन कोई भी एमआईएम का एमएलसी 1 रुपया भी नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये साजिश थी। चीफ मिनिस्टर केसीआर के इशारे पर असदुद्दीन ओवैसी का दौरा किया गया और ये आसार खदीमा की फिल्म चलाई गई कि अब ये आसार खदीमा नहीं है, इमारत को इसको तोड़ दो, नए आर्किटेक्ट को लाओ, फलाने को लाओ। अवाम इससे आगाह होना चाहिए। ये मक्कारी का बयान जो असदुद्दीन ओवैसी दिए, या तो चीफ मिनिस्टर के प्रेशर में दिए या कुछ परसेंटेज के ऊपर ये बयान दिए, नहीं मालूम। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है। कहीं ना कहीं ये दवाखाने का नाम पीवी नरसिम्हा राव हॉस्पिटल नाम रखने की ये साजिश की जा रही है और अक़लियती कायदीन खामोश है। अब हमारे महमूद अली साहब से तो क्या उम्मीद कर सकते कि वो बेचारे जो है चार मीनार तोड़ देता हूँ, नया बना देता हूँ बोले कुछ दिन पहले। तो आसार खदीमा आप भी हो गए, आपको भी हटा देना चाहिए। लेकिन अवाम को आगाह होना चाहिए। आज हुकूमतें रहती, कल हुकूमतें जाती हैं। तो मैं बड़े शदीद, मुझे बहुत गम हुआ है बयान सुनकर कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा बयान कैसा दे सकता है। आप तो चाहिए था, आप बजाय दौरा करने के चीफ मिनिस्टर से जाके आप नुमाइंदगी करना था। देखिए कोविड वेव 1 आया, क्या कभी असदुद्दीन ओवैसी, क्या उनके कोई एमएलए साहब को दौरा करते हुए देखे? वहाँ पर पेशेंट दवाओं के लिए तरसते रहे, वहाँ पर पेशेंट जो है बेड के लिए, स्ट्रेचर के लिए। ये वही अमजदुल्ला खान था जो उस्मानिया हॉस्पिटल की ज़बो हालत को देखते हुए हम जाकर वहाँ पर चेयर्स, स्ट्रेचर्स, मरीज़ों में पैसे तकसीम किए, दवाएं बांटे। लेकिन इतनी बड़ी 1800 करोड़ की जमात का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी फेज़ 1 में, वेव 2 में, वेव 1 में कभी उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा नहीं करे। आज हो सकता है कि 1000 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं भी दस्तरखान का बिलावड़ बन सकता हूँ, ये नीयत से आज आके बयानबाजी कर रहे हैं। केसीआर साहब, आप अपनी गलतफहमी को दूर कर लीजिए कि सारे मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी की सुनते हैं, या मैं असदुद्दीन ओवैसी के वैसे 4 लोगों को हाथ में रखकर मैं कुछ भी कर सकता हूं। इलेक्शन दूर नहीं, मैं बारहा चैलेंज कर रहा हूं कि आपकी सीट बचने वाली नहीं है। खाली एक इटला की तरफ से पूरा खानदान आज रोड पे है, परेशान है। जब हर घर में एक बागी पैदा हो जाएगा तो आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होगी। सीधी पेट से केसीआर साहब की ज़मानत बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर दोबारा आवाम से गुजारिश करता हूं कि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा चीफ मिनिस्टर केसीआर के इमा पर हुआ सो दौरा है, और कहीं ना कहीं ये हिडन एजेंडा है कि इस हॉस्पिटल का भी नाम तब्दील करते हुए पीवी नरसिम्हा राव हॉस्पिटल रखा जाएगा।